एक यूज़र ने क्वेश्चन किया है कि अगर आप फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड की 3 लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट को एज अ प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं तो आपको इन 3 लैंग्वेजेस पे ग्रिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम CSS की बात करें तो CSS में अब हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आपकी जो CSS की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी आसान हो गई है। अगर आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें तो आप इनकी मदद से रिलेटिवली कम वक्त के अंदर आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इसी तरह मटेरियल डिज़ाइन है जो गूगल ने लॉन्च किया है। ये 2 CSS के फ्रेमवर्क्स, आप इनमें से कोई एक लर्न कर लें, इससे आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है jQuery, जो कि वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। और अगर आप jQuery सीख लें तो ये आपकी वर्डप्रेस की डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने लॉन्च किया है, रिएक्ट। जब से वर्डप्रेस ने गुटनबर्ग रिलीज़ किया है, गुटनबर्ग जो कि वर्डप्रेस का अब डिफ़ॉल्ट पोस्ट या पेज एडिटर है, तो गुटनबर्ग की सारी डेवलपमेंट जो है ये रिएक्ट के अंदर हुई है। और अगर आप कस्टम गुटनबर्ग का ब्लॉक डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिएक्ट आनी चाहिए। फिर अगर हम बैकएंड की बात करें तो उसमें आपको PHP पे ग्रिप होनी चाहिए। PHP स्ट्रक्चरल और ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए MySQL पे आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस को हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 3 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले वर्डप्रेस कोर है। वर्डप्रेस कोर में आपको जो वर्डप्रेस के जो फीचर्स हैं जैसे कि पोस्ट्स हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, यूज़र्स को कैसे मैनेज किया जाता है, सेटिंग्स क्या होती हैं, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वर्डप्रेस कोर के, इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर दूसरा मॉड्यूल है कि वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। अगर आपके क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है कि आप एक कस्टम थीम डिज़ाइन करें तो आपको कस्टम थीम डेवलपमेंट जो है वो आनी चाहिए। फिर अगर आपके क्लाइंट की कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है, कोई नया फीचर वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। या तो आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर कोई प्लगइन जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो उसको सर्च करेंगे, अगर आपको मिल जाता है तो आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्लाइंट की कोई कस्टम रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए आपको कस्टम प्लगइन जो है वो डेवलप करना पड़ता है। तो ये 3 जो वर्डप्रेस से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं इन पे आपको कमांड होनी चाहिए। तो इसका मैं अगर ओवरव्यू दूं आपको, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और CSS के फ्रेमवर्क्स में से आपको बूटस्ट्रैप या मटेरियल डिज़ाइन, इन दोनों में से आपको ये एक चूज़ कर लें। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो jQuery, इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। फिर रिएक्ट अगर आप कस्टम गुटनबर्ग के ब्लॉक्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको रिएक्ट आनी चाहिए। फिर PHP, MySQL, और वर्डप्रेस के अंदर बात करें तो वर्डप्रेस कोर, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं।